इस वीडियो में आज हम सीखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैक के बारे में। सबसे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स एक तरतीब के साथ मौजूद होते हैं और उसमें एक एलिमेंट जो होता है वो कनेक्टेड होता है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से और अपने प्रीवियस एलिमेंट से। इससे एक चेन बन जाती है जिसमें तमाम एलिमेंट स्टोर होते हैं। यानी मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि मेमोरी के अंदर तमाम एलिमेंट्स एक तरह से सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। इस तरह का जो डाटा स्ट्रक्चर है इसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि हमारा जितना भी डाटा है वो तमाम एक ही लेवल तक रहता है। यानी कि आप इसको ये मान लें कि ये आपका एक सिंगल लेवल है। इससे ऊपर या इस तरफ आगे पीछे आप नहीं जाते, सिंपल एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा स्टोर होता है। या इस तरह से हॉरिजेंटल स्टोर होगा या फिर इस तरह से वर्टिकल स्टोर होगा। तो इसीलिए इसे सिंगल लेवल डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और लेकिन इस ये आपकी जो मेमोरी है इसमें उस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइज नहीं हो पाती। और जैसे कि मैंने कहा कि मेमोरी जो है वो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में होती है और तमाम एलिमेंट्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर हो जाते हैं। तो इसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इससे पहले आप एक पढ़ चुके हैं इसी हवाले से अरेज के मुतालिक, जिसमें हम तफसील से जान चुके हैं कि अरेज क्या होती है। अरे भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। आज की इस वीडियो में जो हम फोकस करेंगे वो हम स्टैक के ऊपर करेंगे। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स एक खास तरतीब से स्टोर होते हैं। ये एक खास असूल पे काम करता है। उस असूल को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उस असूल को कहा जाता है लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो एलिमेंट सबसे आखिर में एंटर होगा वो सबसे पहले आउट होगा। और एक इसके अंदर दूसरा, इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी जो एलिमेंट सबसे पहले स्टैक के अंदर दाखिल होगा वो सबसे आखिर में बाहर आएगा। ये दो असूल हैं जिनके ऊपर ये काम कर सकता है। इसके जो प्राइमरी ऑपरेशंस हैं वो आपको यहाँ पे जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, एक पुश ऑपरेशन है और एक पॉप ऑपरेशन है। इसकी तफसीलात हम जानेंगे आगे चल के। पुश ऑपरेशन एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो पॉप ऑपरेशन है वो एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी पोजीशन होती है उसको कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक। यानी स्टैक का जो सबसे टॉप पोजीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पोजीशन को जहां पे इस वक्त मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं इसे टॉप कहा जाता है। इसी जगह पे ही आप एक न्यू एलिमेंट को बाहर निकालते हैं और यहीं से आप एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। इसकी अगर हम एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लें तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टैक ऑफ प्लेट आपको इस पिक्चर में नजर आ रही है। ये हमारे पास एक स्टैक है और इसके अंदर भी अगर हम पुश और पॉप ऑपरेशन को देखें कि जब आप यहां से प्लेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे दो स्टैक्स हैं, स्टैक ए और स्टैक बी। यहां से अगर मैं प्लेट को उठा लूंगा तो ये मेरा पॉप ऑपरेशन होगा। और अगर यहां से मैं एक न्यू प्लेट इंसर्ट करता हूं, इसके ऊपर रखता हूं, तो ये मेरा एक पुश ऑपरेशन होगा। तो इस तरह की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा मेमोरी के हवाले से देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हमारे पास ये एक स्टैक मौजूद है जो कि हमने अपनी मेमोरी में क्रिएट की है और इसमें ये जो टॉप की पोजीशन है इसको हाईलाइट किया गया है। और यहाँ पे जो अभी मैंने आपसे बात की थी पुश और पॉप की, यहाँ से न्यू एलिमेंट पुश हो सकता है और यहाँ से न्यू कोई भी एलिमेंट जो ऑलरेडी मौजूद है वो पॉप किया जा सकता है। अब यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि जो चीज़ आखिर में यहाँ पे एंटर हुई है वो सबसे पहले ही बाहर आएगी। यानी कि यहाँ पे इस एलिमेंट को अगर आप देखें, ये वाला जो सबसे पहले है ये फर्स्ट है। इसको जब आपने बाहर निकालना होगा तो ये सबसे आखिर में निकलेगा। इसीलिए इस यहां से अगर हम इसको इस प्रिंसिपल को देखें तो ये बनता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। और अगर हम यहां से इसको देखें तो ये बनता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये असूल आपने लाजमी याद रखना है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस लेवल के ऊपर हम इसका कोड, प्रोग्रामिंग कोड नहीं लिखेंगे बल्कि इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अरे का। अरे के ज़रिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी हम अपनी एक अरे क्रिएट करते हैं और फिर उसमें हम अपना स्टैक बना लेते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे पुश ऑपरेशन के लिए। एल्गोरिथम क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें हम कोई भी काम सर अंजाम देते हैं। तो स्टेप वन हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारी स्टैक फुल है या नहीं। अगर तो हमारी स्टैक ऑलरेडी फुल है और उसके अंदर मजीद जगह नहीं है और आप उसमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्टैक ओवरफ्लो हो गई है। यानी स्टेप टू के अंदर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ द स्टैक इज फुल। अगर आपकी स्टैक फुल है देन प्रिंट एरर ऑफ ओवरफ्लो। फौरन एक एरर आ जाएगा कि आपकी स्टैक चूंकि फुल है, ओवरफ्लो हो चुकी है, अब आप इसमें मजीद कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी स्टैक फुल नहीं है तब क्या होगा? तब ये होगा, तब हम मूव कर जाएंगे अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि इफ द स्टैक इज नॉट फुल देन इंक्रीमेंट द टॉप। तब हम क्या करेंगे कि टॉप में एक का इजाफा कर देंगे और एलिमेंट ऐड कर देंगे। यानी लेट सपोज कि ये हमारे पास एक स्टैक है और इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है 2, यहाँ पे है 3। अब मैं यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि टॉप की पोजीशन इस तरफ है, इस टाइम हमारा जो टॉप है वो 3 है। लेकिन जैसे ही आप 4 को यहाँ पे पुश करेंगे तो 4 यहाँ पे पुश होगा, तभी पुश होगा जब आप टॉप में एक का इजाफा कर देंगे, टॉप ऊपर चला जाएगा। अब टॉप की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और फिर आप यहाँ पे 4 को पुश कर पाएंगे। तो टॉप का इंक्रीमेंट करना यहाँ पे बहुत ही लाजमी है। तो ये तो एल्गोरिथम था पुश ऑपरेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन। तो पॉप का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉप से मुराद होता है कि एलिमेंट को बाहर निकालना। तो इसी एग्जाम्पल को ही हम आगे चल के देखेंगे। इसका स्टेप नंबर भी वही होगा। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, कि आपका स्टैक जो है वो खाली है या नहीं। क्योंकि पॉप के अंदर इस चीज को चेक करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि लेट सपोज अगर एक स्टैक है वो बिल्कुल खाली है और आप वहां पे पॉप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे वो कामयाबी से अप्लाई नहीं होगा। अब जैसा कि यहाँ पे आप स्टेप 2 देख सकते हैं कि इफ द स्टैक इज एम्प्टी, यानी अगर आपकी स्टैक है वो बिल्कुल खाली है, तो जाहिर सी बात है जब इसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो फिर पॉप यहाँ पे नहीं हो सकेगा। तब अगर ये खाली हुई तो एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, एरर ऑफ अंडरफ्लो, यानी कि आपकी जो स्टैक है वो अंडरफ्लो है, यानी कि खाली है, बिल्कुल ही एम्प्टी है। लेकिन अगर स्टेप 3 पे हम तब आएंगे जब स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यानी यहाँ पे पहले से कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं 3 वो बना लेता हूँ, 1 2 और 3, और इस टाइम जो हमारी टॉप की पोजीशन है वो ये है। तो हमें पॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि प्रिंट द एलिमेंट एट द टॉप एंड डिक्रीमेंट द टॉप। यानी हम ये जो टॉप पे आपको यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, इसको हमने पॉप करना है। तो इसको हम प्रिंट करेंगे अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम बताएंगे कि इसको बाहर निकाल दिया गया। और टॉप को हम डिक्रीमेंट करेंगे। जब हम टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे तो टॉप की पोजीशन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। यानी अब टॉप 2 को पॉइंट करेगा, अब टॉप यहाँ पे मौजूद होगा। तो टॉप की पोजीशन चेंज होने से ये होगा कि जो 3 है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पॉप होके बाहर आ जाएगा और उसको फिर हम प्रिंट करवा लेंगे, या अगर हमने इसको कहीं और स्टोर करवाना हो तो वहां पे हम इसको स्टोर करवा लेंगे। तो इस तरह से पॉप ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। तो हमने स्टैक के ऊपर काफी हद तक बात की है पुश एंड पॉप ऑपरेशन पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक किसे कहते हैं।